मालेगांव के मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के उन्वान से इस वीडियो में हम तीसरी किस्त समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। समरना तुर्की का शहर के मजलूमों की इमदाद के लिए और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के नापाक हाथों से आज़ादी दिलाने की खातिर तहरीक खिलाफत की एक ज़ैली शाख सैयद सुलेमान शाह रोज़न शाह कादरी की सरपरस्ती में इमदादुल इस्लाम बैतुल माल के नाम से कायम की गई, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी अलैहिर्रहमा का सदर की हैसियत से तकर्रुर हुआ। कमेटी के क़याम का मकसद था कि मज़लूमों की इमदाद की जाए और मुजाहिदीन आज़ादी की इस फंड से भरपूर एआनत की जाए। कमेटी ने ये तय किया कि हर आड़त बुनकर जो साड़ी बुनता है वो फ़ी साड़ी एक फ़िदिया इमदादुल इस्लाम बैतुल माल को देगा। अक्सर आड़तियों ने इस नेक काम का खैर मकदम किया, मगर जो अंग्रेज़ के पट्टू आज़ाद की मुखालफत आज़ादी के मुखालिफ आड़त बुनकर थे, उन लोगों ने इमदादुल इस्लाम को फ़िदिया देने से इनकार कर दिया। मुजाहिदीन आज़ादी तंजीम के ज़िम्मेदारान, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, जब वसूली के लिए उन मुखालिफिन के पास जाते तो वो हुज्जत और तकरार करके मामला गोल कर जाते। नाचार ज़िम्मेदारान उनके यहाँ से खाली हाथ लौटते। फिर ज़िम्मेदारान हालात को देखते हुए हाथों में लाठी काठी लेकर वसूली के लिए निकलने लगे। जो अंग्रेज़ों के हमदर्द आज़ादी के मुखालिफ लोग थे, उन लोगों को कमेटी वालों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ हुकूमत को शिकायत का मौका मिला। उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत के पास शिकायत रवाना की कि खिलाफत वाले जो हुकूमत के गद्दार हैं, जबरन लाठी काठी के ज़ोर पर हमसे वसूली करते हैं। हुकूमत की तरफ से फ़ौरन एक्शन लिया गया। 30 मार्च सन 1921 को हुक्मनामा आया कि म्यूनसिपलिटी के हुदूद में कोई भी शख्स हथियार, चाकू और लाठी वगैरह लेकर नहीं चलेगा। हुक्म अदूली की सूरत में सख्त सज़ा दी जाएगी। ज़िम्मेदारान ने वसूली करने वाले वॉलंटियर्स को समझाया, मगर वो न माने। ये सिलसिला जारी रहा। 20 अप्रैल सन 1920 को अरब चौक नयापुरा में आज़ादी की मुनासबत से तहरीक खिलाफत का जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी की सदारत में था। हज़रत मौलाना जान मोहम्मद साहब, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहिबान मुकर्रिर की हैसियत से हाजिर थे। वहाँ भी तहरीक के वॉलंटियर्स हुकूमती हुक्मनामा जारी होने के बाद भी जज्बे आज़ादी से सरशार लाठी लेकर पहुँचे। इधर अंग्रेज़ के हम नवा पट्टुओं ने पुलिस को इस बात की इत्तला की तो सब इंस्पेक्टर भास्कट राव भारी तादाद में फोर्स लेकर जलसेगाह पहुंच गया और चारों तरफ से जलसेगाह को घेराव करके जिन वॉलंटियर्स के हाथों में लाठियां थीं, ऐसे 24 अफराद को गिरफ्तार किया। 12 अफराद को पांचकंदेल मराठी स्कूल के अहाते में भरने वाली कचहरी में पेश किया। 6 अफराद को सबूत न होने पर रिहा किया गया। बकिया 6 लोगों पर हुकूमत की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम था। 25 अप्रैल को मुकदमा जज के सामने पेश हुआ। जज ने भास्कर राव से पूछा, क्या करना चाहिए? भास्कर राव, जो पहले ही खिलाफत वालों पर भड़का हुआ था, उसने कहा, साहब खूब ठोका। इन अल्फाज को सुनकर हाजरीन में गुस्से की लहर दौड़ गई। जज ने 6 लोगों पर 60 रुपया, जो उस दौर के 60,000 रुपये से भी ज़्यादा थे, भारी भरकम जुर्माना आयद किया। जुर्माना अदा करने की सूरत में 1 माह की कैद बामुशक्कत का ऐलान किया गया। लोगों ने जुर्माना माफ़ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए थे सब गरीब और मजदूर थे। जज की तरफ से तंज़िया जवाब मिला, समरना फंड से जुर्माना दिया जाए। ये सुनते ही लोग हवास बाख्ता हो गए। मुजाहिदीन ने भास्कर राव से कहा, हमें भी गिरफ्तार करो। तो उसने कहा, तुम भी कोई जुर्म करके आओ, तुम्हें भी गिरफ्तार करवाऊंगा। इस जुमले ने चिंगारी को आग बनाने का काम किया। कोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने भास्कर राव पर हमला कर दिया। वो जान बचाकर भागा, मगर फिर उसने अपने हमरा पुलिस वालों को गोली फायर करने का हुक्म दिया। नतीजे में अब्दुल कादिर मुजावर, मियाँ मोहम्मद मासूम, मोहम्मद बशीर 3 अफराद शहीद हुए, जो कि मालेगांव जंग आज़ादी के अव्वलीन शोहदा हैं। बदकिस्मती ये कि मालेगांव पर तारीखी शवाहिद लिखने वालों ने इन शोहदा का सरसरी तस्करा किया और गुजर गए। हालांकि ये आज़ादी की जंग के अव्वलीन शोहदा थे। इनका जिक्र मुफस्सल तौर पर
نہ صحیح مختصر ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر بھی مصنفین اور تاریخ داں حضرات کا شکریہ کہ کم از کم ان لوگوں نے نام تو درج کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ مالیگاؤں جنگ آزادی کے اولین شہدا کون ہیں۔ جنگ آزادی کے ہر مجاہد اور ہر شہید کو ہمارا سلام۔